तो शंकर जी राम 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 करने लगे और सती माता की गलतियों पे गलतियां शुरू। सती का नाम आप अगर लिखेंगे तो कैसा लिखा जाएगा? स त ई की मात्रा। सती माता ने अपनी पीछे की मात्रा को थोड़ा आगे कर दिया। क्या कर दिया? सती से सीता बन गई। सती कीन सीता कर भेसा, सती माता ने सीता जी का रूप बनाया। बोले बड़ा रो रहे हैं ना, सीता 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 सीता, मर गए हे खग मद कर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, बड़े ढूंढते फिर रहे हो। अभी मजा चकाती हो, बड़े भगवान बनते फिरते। एक गलती और हो गई। सबसे पहली गलती क्या हुई? सती से सीता बनी। दूसरी गलती क्या हुई? राम जी के आगे आगे चल गई। नियम क्या था राम जी का? श्री राम आगे, राम लखन पुनि पाछे, बीच में सीता। लेकिन अब क्या है? सीता नहीं है तो राम आगे है, लक्ष्मण पीछे। और इन्होंने क्या किया? मां सती ने सबसे पहले तो बनी सीता और उसके बाद चली आगे होई चली पंत कह, जय आवत सर नरभू। जिस मार्ग से श्री राम आ रहे थे, आगे हुई चली पंत कहा, उसी पंत पर आगे आगे चलने लगी। राम जी चौंक गए, सीता? लक्ष्मण जी ने कहा भाभी, एक बार को माया घूम गए भगवान। लेकिन श्री राम ने आंखें बंद की। सती जो कीन चरित सब जाना, समझ गए हो मेरी माँ है। माँ हे माँ, हे माँ कहाँ घूम रही है? भगवान राम ने कहा प्रणाम मैया, इस जंगल में अकेली कहाँ भटक रही हो? मेरे पिता वृषकेतु को कहाँ भूल करके आ गई हो? मेरे बाप को कहाँ छोड़ करके आई हो माँ? तीन नाते हैं राम के शंकर से, शंकर के राम से। पहला सेवक, स्वामी, सखा सिय प्रिय। राम शंकर के सेवक हैं और शंकर जी राम के सेवक। शंकर राम के स्वामी हैं, स्वामी अर्थात बाप, स्वामी अर्थात पति, और राम शंकर के सेवक, स्वामी, सखा। ये उनके सखा हैं, वो उनके सखा है। और मुझे कहने दो, राम उनको अपना गुरु मानते हैं और शंकर उनको अपना गुरु मानते हैं। परम गुरुओं की बात है, ऐसा नाता है दोनों का। इसलिए तुलसीदास जी सबसे पहले रामचरितमानस की कथा में शंकर की कथा को प्रवेश दे रहे हैं। पहले शिव कथा शक्ति देती है, फिर राम कथा भक्ति देती है, और उसके बाद फिर भागवत की कथा मुक्ति देती है। मैंने कल आपसे कहा था आर्ट ऑफ लिविंग, उसका नाम है रामचरितमानस। घर का एक एक पात्र, भाई कैसा होना चाहिए, बहन कैसी होनी चाहिए, माँ कैसी होनी चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, बहू कैसी होनी चाहिए, सारे रोल अदा किए हैं। राम ने राम बनकर, राम हो विग्रहवान धर्मा, साधु सत्य पराक्रमा। और कृष्ण ने साम दाम दंड भेद चारों नीति अपना करके, राम ने कहा जो सत्य है वो मैं अपनाऊंगा, कृष्ण ने कहा जो मैं करूंगा वो सत्य है। अर्जुन देख, निमित्त मात्रम भव सभ्य सासीन, ये सब मरे पड़े हैं, मैं जो तुझे कहता हूं तो वो कर। इसलिए 18 अध्याय लग गए भगवान श्री कृष्ण को गीता सुनाते सुनाते। तब अर्जुन ने कहा करिष्ये तव वचनम सदा, अब जो आप कहेंगे कृष्ण अब वो मैं करूंगा। इसलिए तो कहते हैं राम जी ने जो किया वो करो, और कृष्ण ने जो कहा। लेकिन एक जगह भिड़ गया मैं मैया, वृंदावन में मैं बैठा था, ऐसे ही कुछ संत बैठे थे, मैं तो कहने लगे राम जी ने जो
किया वो करना चाहिए। कृष्ण ने तो भैया जो कहा है वो करो, जो कृष्ण ने किया वो मत करना। तो मैंने बड़ी विनम्रता से कहा उनसे, मैंने कहा भाई भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले भोर में जागते थे, क्या हम नहीं कर सकते? बोले कर सकते। मैंने कहा उठते ही भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले जागते ही अपने बिस्तर पर जिस आसन पर सोते थे बैठते आंख बंद करके ध्यान करते थे। फिर कृष्ण का पहला कार्य ध्यान। अब यहां भी समस्या खड़ी हो गई, कहने लगे किसका ध्यान करते थे? तो मैंने कहा भाई एक ही है, मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी वजेंद्र भानुनंदिनी वजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। श्री राधिका जी का तीसरा नियम भगवान श्री कृष्ण का था स्नान। 1000 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, स्नान। तो ये हम कर सकते कि नहीं कर सकते? उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपने महलों के लिए निकलते तो उसके बाद दान। ब्राह्मण याचक बड़े बड़े खड़े होते थे, ले लुटाना दान। उसके बाद श्री कृष्ण दान दे करके जब फिर अपने महल से बाहर निकलते तो पहला श्री कृष्ण का काम था बाहर निकलते से पहले तुलसी को स्पर्श करना। ये सब मंगल सूचक हैं। आप भी अपने घर से बाहर निकले तो तुलसी के पौधे को हाथ में लगा करके निकल कर देखिए तो जरा, एक तुलसी के पौधे पत्ते को हाथ में रख लीजिए, कोई माई का लाल आपके हाथ को गिरा नहीं सकता। तुलसी के पत्ते को हाथ लगाकर बाहर निकलते हैं। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी नहीं मिलती तो गंगा जल पान किया और निकल जाती। और ये भी नहीं मिलता भगवान श्री कृष्ण को तो अपनी मुरली उठा लेते, तो किसी शास्त्रीय शास्त्र को हाथ लगाते। शास्त्र, आपके घर में रामायण हो मात्र छू कर निकल जाइए, गीता हो छू कर निकल जाइए, मंगल। ये भी नहीं मिलता। अब आप देखिए कृष्ण से बड़ा प्रैक्टिकल कौन होगा दुनिया में? किसी बच्चे के गाल पर प्यार करते निकल जाता है। अब लोगों ने कहा कि ये कौन सा साइंस है, ये क्या है? तुलसी का पौधा स्पर्श करना समझ में आता है, गंगा जल स्पर्श आता है, सब समझ में आता है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण का जवाब शायद उस समय उन्होंने दिया होगा या नहीं, लेकिन आज के कवियों ने इसका खुलासा किया कि बच्चा जो होता है ना, हाँ भगवान का रूप तो होता है, लेकिन बच्चा शरारत करता है। एक बच्चा छोड़ दो आप यहां, भाई साहब टिक के नहीं बैठेगा। अगर वो अपने पैरों पर थोड़ा बहुत चलना जानता तो, और टिक भी गया तो वो आपको उथल पुथल मचाए रखेगा, खुद शांत नहीं बैठेगा। और अगर शांत बैठ गया तो आप समझ जाएंगे बीमार है। बच्चे में शरारत है, साजिश नहीं है। बच्चे में शरारत है, साजिश नहीं है। यहां बैठे बैठे ये साजिश नहीं कर रहा, वो आने दे जरा उसको, ऊपर से गमला गिरा करके अंत कर देंगे। आज आने तो दे, उसकी इससे शिकायत लगानी है, उसका ये करना, उसका वो बिगाड़ना है, इसका ये बिगाड़ना है। ऐसी साजिश नहीं है बच्चे में, बच्चे में शरारत है। और हम लोग 40 पार हो गए, 30 पार हो गए, 18 पार कर गए, 22 के हो गए हैं, 45, 50, 60 के हो गए, ओहो बड़े हो गए, समझदार हो गए। समझदार तो हो गए हैं, शरारतें तो बंद हो गई हैं, लेकिन साजिशें शुरू हो गई है। ये फर्क है बच्चे में और बड़े में, इसलिए बच्चे के गाल का स्पर्श मंगल है।